जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमले में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट शिकार बने थे और आज जम्मू में उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में शनिवार को आतंकियों ने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। भट्ट जम्मू के रहने वाले थे और परिवार का बिलख कर रोकर दुख से बुरा हाल है। उनके 2 बच्चे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बेटी और बेटा अपने पिता को विदाई दे रहे हैं नम आंखों के साथ। और ये घटना जम्मू कश्मीर के शोपियां की है, जहां पूरन कृष्ण भट्ट की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और बीते कुछ महीनों से टारगेट किलिंग का जो सिलसिला जम्मू कश्मीर में चल रहा है। तो परिजनों की ये बिलखती और उनकी ये चीख की आवाजें कलेजा चीर देती हैं। जिस तरीके से आतंकियों ने अपनी घिनौनी करतूत को अंजाम दिया और एक मासूम कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया, उसके बाद उनका आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पूरन कृष्ण भट्ट को विदाई दी जा रही है उनके जम्मू के घर पर और परिवार मोबाइल का रो रो कर बुरा हाल है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अजय बाचलू जम्मू में मौजूद हैं। अजय, जिस तरीके से एक और मासूम कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया गया, ये टारगेट किलिंग के सिलसिले की एक और कड़ी थी, लेकिन प्रशासन और शासन की तरफ से क्या राहत के लिए, किसी तरीके की मदद के लिए कोई ऐलान किया गया और सुरक्षा के लिए क्या कोई नया इंतजाम? देखिए, फिलहाल अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में प्रशासन से जुड़े बड़े अधिकारी यहीं पे शमशान घाट पर मौजूद थे। पुलिस के बड़े अधिकारी, एडीजी लेवल के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन इस समय प्रणय में अगर आपको बताऊं, शमशान घाट में गुस्सा लगातार फूट रहा है, लोगों का गुस्सा फूट रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के इशारे पर ऐसी करतूतों को अंजाम दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ लोगों में दिख रहा है। और उसके साथ साथ गुस्सा फूट रहा है प्रशासन पर भी, क्योंकि प्रशासन जिस तरह से नाकाम रहा है कश्मीरी पंडितों की या दूसरे राज्यों से वहां काम करने आए लोगों की सुरक्षा को देने में जिस तरह से नाकाम रहा है, और ये सिलसिला जैसे आपने कहा टारगेटेड किलिंग का रुक नहीं रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गुस्सा फूट रहा है। और लोग अब यहाँ पर परिजन जो है, क्योंकि प्राथमिकता इस समय जो थी अंतिम संस्कार की थी, अंतिम संस्कार किया गया और यहाँ पर जो परिजन हैं उन्होंने प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखी हैं कि बच्चों के भविष्य को किस तरह से सुरक्षित किया जाए, या जो फैमिली है, क्योंकि इकलौते कमाने वाले थे, उनकी भविष्य को किस तरह से सुरक्षित किया जाए, तो वो मांगे रखी गई। अब सरकार उस पर या प्रशासन उस पर क्या फैसला लेता है ये देखना होगा। लेकिन यहाँ पर अजय, जो केएफएफ संगठन जिसने इसकी जिम्मेदारी ली थी, क्या उसके खिलाफ किसी कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, पुलिस का कहना है कि ऐसे जब जो घटनाएं होती हैं वो ऑफशूट्स होती हैं बड़ी बड़ी लश्कर-ए-तोयबा, जैश मोहम्मद जैसे बड़ी संस्थाओं की, और ये जो है पब्लिसिटी लेने के लिए इस तरह के जिम्मेदारियां लेते हैं। हमने डीजी जो हेमंत कुमार लोहिया, उनकी डेथ में भी ऐसा देखा, तो पुलिस ने इसी तरह का बयान दिया है। हाँ, ज़रूर प्रशासन और पुलिस की तरफ से धरपकड़ तेज़ की गई है कश्मीर में उन आतंकवादियों के खिलाफ, उन हाइब्रिड आतंकवादियों के खिलाफ जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। लगातार पुलिस और प्रशासन ट्रैक कर रही है कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, और मुझे लगता है कि जल्द ही जो है प्रशासन और पुलिस उन तक पहुंचेगा और जो है इस मामले को लॉजिकल एंड तक लाया जाएगा। प्रणय, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अजय, आप बने रहे हमारे साथ। इतनी तस्वीरें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हम किस लिए रहेंगे? 10 साल मेरे से छोटा है, 10 साल, 10-12 साल मेरे से छोटा है मेरा भाई। मेरी जान है, वो मेरा यार है, वो मेरा भाई नहीं था, मेरा बेटे से ज्यादा बढ़कर था वो मेरा बच्चा। मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा कहाँ गया?
करे जाने वाला भैया मोबाइल पे मोबाइल तो गुस्से से भर देने वाली, कलेजा चीर देने वाली ये तस्वीरें आप जम्मू से देख रहे हैं। पूर्ण कृष्ण भट्ट को अंतिम विदाई दी जा रही है। महज 43 साल की उम्र, परिवार का अकेला कमाने वाला शख्स, और इस तरीके से इस मासूम को आतंकियों ने गोली का निशाना बनाया। हम एक बार फिर रुक करेंगे। हमारे सहयोगी अजय बासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उस जगह मौजूद हैं जहां लोगों की नाराजगी भी है, दुख भी है। अजय, जिस तरीके से ये परिवार जो है, इसकी चीखें हैं, लेकिन क्या सुरक्षा के लिए क्या कोई इंतजाम ऐसा हो पाएगा कि इन परिवारों को सुरक्षा मिल सके, क्योंकि ये सिलसिला लगातार बरकरार है। आप भी जिस तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, सुरक्षा की अगर बात की जाए तो कश्मीरी पंडित जो हैं पिछले 32 सालों से विस्थापन का दंश झेल रहे हैं, लगातार विस्थापित हो रहे हैं। लेकिन हमने पीछे मई से जब ये सिलसिला शुरू हुआ, चाहे वो राहुल भट्ट हो, चाहे वो रजनी बाला हो, ये सिलसिला थमा नहीं। हाँ, थोड़ी देर के लिए पॉज ज़रूर लिया है, थमा नहीं है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की बड़ी चूक है। बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने ऑपरेशन रेड वेव के तहत इन टारगेटेड किलिंग्स को जो है अंजाम दे रहा है, तो ऐसे में जो वहाँ पर कश्मीरी पंडित हैं या दूसरे जो राज्यों से काम करने वाले लोग हैं, उन पर लगातार थ्रेट है। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि इस थ्रेट के बावजूद, इन किलिंग्स के बावजूद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रहा है सुरक्षा को सुनिश्चित करने में। अगर ये सुरक्षा सुनिश्चित होती तो शायद आज पूर्ण कृष्ण भट्ट इस तरह से जो है उनको यहाँ अंतिम विदाई नहीं दी जाती, या इससे पहले चाहे वो बिंद्रू हो या फिर चाहे वो राहुल भट्ट हो, इस तरह से हत्याएं नहीं होती। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं नाकामी है सुरक्षा तंत्र की, कहीं ना कहीं फेलियर है इंटेलिजेंस का कि ये सिलसिला प्रणय थम नहीं रहा है। और यहाँ पर लगातार यही सवाल लोग उठा रहे हैं कि आखिर ये सिलसिला कब थमेगा। प्रणय, एक और ज़रूरी सवाल जो यहाँ लोग उठा रहे हैं, वो लोग सवाल ये उठा रहे हैं प्रणय कि हमेशा से दावा किया जाता है कि कश्मीर घाटी में 400 आतंकवादी, 500 आतंकवादी, 600 आतंकवादी मारे गए। उन आंकड़ों से यहाँ किसी को कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लेकिन आतंकवाद कब मारा जाएगा, ये यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो है, तौर पर ये बहुत बड़ा सवाल है अजय, और निश्चित रूप से इन तस्वीरों के साथ ये सवाल और गहरा हो जाता है और फांस की तरह चुभता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।